बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मई 2024 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी दो रोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो रोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आज आगाज़ हो गया। आज पीर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहीम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा, पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहीम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा, सऊदी हुकूमत और सऊदी कंपनियाँ पाकिस्तान को इक़्तिसादी सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े के हवाले से तरजीह देती हैं। सियामी बच्चों को सऊदी अरब में अलहदा कराने की दरख्वास्त कैसे की जाए। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद के तर्जुमान ने सियामी बच्चों को अलहदा कराने की दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, दुनिया में कहीं पर भी कोई सियामी बच्चे हों और उनके वालिदैन सऊदी अरब में उन्हें अलहदा करने की ख्वाहिश रखते हों तो वो दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। सियामी बच्चों को अलहदा कराने के ख्वाहिशमंद किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद की वेबसाइट पर या सऊदी अरब के सफारत खाने में जाकर दरख्वास्त जमा करेंगे। दरख्वास्त वसूल होने के बाद किंग सलमान सेंटर के नुमाइंदे वालिदैन से रब्ता करें। सियामी बच्चों को अलहदा करने के सऊदी प्रोग्राम की तरफ से माहिरीन और उसकी मेडिकल टीम से रजू करेंगे जो सियामी बच्चों के मुल्क में हैं और उनसे तमाम रिपोर्ट्स और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने का कहेंगे। उन्होंने कहा, तमाम रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट वसूल होने के बाद माहिरीन की टीम केस का मुतालिया करके सियामी बच्चों को अलहदा करने के इम्कानात का जायज़ा लेती है। उसके बाद केस के मुतालिक अवानी शाही को मतला किया जाता है, जिसकी तरफ से मंजूरी आने के बाद ही उन बच्चों को तलब किया जाता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में क़याम के दौरान किंग सलमान सेंटर सियामी बच्चों और उनके वालिदैन की मुकम्मल मेज़बानी करता है और उन्हें तमाम ज़रूरी जो तिब्बी सहूलत है वो भी फराहम की जाती है। ट्रकों का शाहराह अबू सदीक में दाखिला मना है। रियाद के महकमा ट्रैफिक ने कहा, आज से शाहराह अबू बकर सिद्दीक में ट्रकों का दाखिला जो है वो मना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शाहराह में किंग सलमान रोड क्रॉसिंग से सलाहुद्दीन अयूबी रोड की क्रॉसिंग तक के इलाके में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी है। महकमा ट्रैफिक ने तमाम ट्रक ड्राइवर्स को हदायत की है कि वो कवानीन की पाबंदी करें और किसी भी सूरत में मज़कूरा शाहराह पर सफ़र ना करे। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और खिलाफवर्जी पर जुर्माने नाफिज करने के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट की तैयारी मुकम्मल। सऊदी इमिग्रेशन वफ्द की पाकिस्तान के शहर कराची आमद। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आज़मीन हज के लिए तरतीब दिया गया प्रोजेक्ट रूट टू मक्का, उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची के इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट के लाउंज में इमिग्रेशन की सहूलत सर अंजाम देने के लिए सऊदी वफद कराची पहुँच गया। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान ने इन्फो टीवी से बात करते हुए कहा कि पीर के दिन रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन का वफ्द कराची पहुंचा है। वफद का इस्तकबाल सऊदी अरब के कायम मुकाम कौंसल जनरल डायरेक्टर हज डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर ने किया। इस मौके पर सिविल एविएशन अथॉरिटी, FIA और ASF, कस्टम्स, ANF और BHFS के अफसरान भी उस मौके पर मौजूद थे। तर्जमान CEA के मुताबिक सऊदी वफद में इमिग्रेशन टीम समेत तमाम अमला शामिल है जो हज ऑपरेशन में रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में अपने फ़राइज़ कराची एयरपोर्ट पर सर अंजाम देगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की तैयारियों के हवाले से सैफुल्लाह खान का कहना था कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कराची से हज के लिए जाने वालों की इमिग्रेशन की सहूलत कराची एयरपोर्ट पर ही फ्राहम की जाएगी। आज़मीन हज इमिग्रेशन समेत दीगर प्रोसेस पाकिस्तान में ही मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी अरब पहुँचने पर आज़मीन हज किसी भी एयरपोर्ट से बिना इमिग्रेशन के ही एयरपोर्ट से बाहर जा सकेंगे। डायरेक्टर हज कराची इम्तियाज़ अली शाह के मुताबिक रूट टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत सिर्फ सरकारी हज स्कीम के तहत जो सफ़र करने वाले आज़मीन हज हैं उनको मैसर होगी। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत रवां साल 16,000 से ज़ायद आज़मीन हज को कराची एयरपोर्ट से रुखसत किया जाएगा। उनका कहना था, इसके अलावा तकरीबन 15,000 आज़मीन हज कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए कराची एयरपोर्ट से सफ़र करेंगे और ये आज़मीन हज रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने मज़ीद बताया, कराची एयरपोर्ट से कौमी एयरलाइन की सक्कर से 5 और कोयटा से 21 ट्रांजिट हज फ़्लाइट्स भी ऑपरेट होंगी और रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में काम करने वाले सऊदी अमले के लिए बैनुल-अक़वामी डिपार्चर सैटेलाइट एरिया में 8 काउंटर्स और आलात नस्ब होंगे। प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट से पहली फ़्लाइट 9 मई और आखिरी फ़्लाइट 8 जून को ऑपरेट होगी। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 1200 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई।
सबक वेबसाइट के मुताबिक 28 अप्रैल से 4 मई तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा जद्दा में मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 633 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा दूसरे नंबर पर रियाद है, जहाँ 192 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। मक्का मुकर्रमा में 16, मदीना मुनव्वरा में 105, मशहद के रीजन में 70 और ताइफ में 100 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। मुमलिकत में बदउनवानी के मुतअद्दिद मुकदमात का आगाज़, कई गिरफ्तार। सऊदी अरब के महकमा इंसदाद बदउनवानी नज़ाहा के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि अथॉरिटी ने इतवार को मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमात की तफसीलात जारी की हैं, जिनकी हाल ही में तहकीकात और मुकदमा वो चलाया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक बदउनवानी के 20 अहम मुकदमात के हवाले से तर्जुमान ने कहा तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। 2 बैंक मुलाजमीन, महकमा ट्रैफिक के एहलकार और यूनिवर्सिटी के मुलाजिम को बदउनवानी के मुकदमात में हिरासत में लिया गया है। एक केस में मरकजी बैंक के 2 मुलाजमीन को एक शख्स से रकम वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2 साल के दौरान ज़राए की तस्दीक किए बगैर तजारती इदारों के बैंक अकाउंट्स में 7.3 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा करवाई गई। एक और मामले में महकमा ट्रैफिक में काम करने वाले एक सिक्योरिटी अफसर को पब्लिक सर्विसेज ऑफिस के ऑनर से गाड़ियों के डाटा में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली के बस 3,87,000 रियाल वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक केस में यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम करने वाले मुलाजिम को यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के वादे के बदले शहरियों से 1 लाख रियाल वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। नज़ाहा का कहना है कि अवामी फंड्स में बदउनवानी में मुलव्वस, ज़ाती फ़ायदे के लिए इख्तियारात और ओहदे के गलत इस्तेमाल या अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस किसी भी शख्स की निशानदेही और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जारी रखे हुए हैं। जद्दा अरब लीग की तालीमी, सकाफ़ती और साइंसी तंजीम के इजलास की मेज़बानी। सऊदी अरब जद्दा में अरब लीग की तालीमी, सकाफ़ती और साइंसी तंजीम अलाइस्को की एग्जीक्यूटिव कौंसिल और जनरल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। 14 मई से 17 मई तक जारी रहने वाले इस इवेंट में 22 अरब ममालिक के वज़रा और कमेटियों के सरबराह शिरकत करेंगे। इसमें तालीम, सकाफ़त और साइंस के हवाले से सऊदी अरब के अज़म के साथ अरब और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक ये इवेंट सऊदी वज़ीर सकाफ़त और सऊदी कौमी कमीशन बराए तालीम, सकाफ़त और साइंस के चेयरमैन शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला की हदायत के मुताबिक है। तजारती पर्दा पोशी पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की को कैद की सज़ा। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा रियाद में ठेकेदारी के शोबे में अपने नाम से कारोबार की इजाज़त देने पर सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की ठेकेदार को 2.5 साल की सज़ा दी गई है। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कहा कि सऊदी अरब में सऊदी के नाम से कारोबार मना है और उस पर सज़ा मुकर्रर है। अपने नाम से कारोबार कराने, ठेकेदार कंपनी कायम करने में मदद देने पर सऊदी शहरी को भी 6 माह और शामी बशिंदे को 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा वो सुनाई गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।